हैव यू एवर सीन अ शिवा टेम्पल इन महाराष्ट्र, जहाँ नंदी ही नहीं है और जहाँ गर्भगृह में एक नहीं बल्कि दो दो शिवलिंग हैं। साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? डे 2 स्टार्ट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि असली महाराष्ट्र बस और ऑटो में ही दिखता है। सुबह मैंने इस्लामपुर से बस ली टूवर्ड सांगली। रोड के दोनों साइड ग्रीन फील्ड्स थी और माइंड बिल्कुल ट्रैवल मोड में। सांगली पहुंचते ही ऑटो किया और बिना ज्यादा प्लान किए सीधा निकल पड़े खिद्रापुर। जब खिद्रापुर में कदम रखा तो पहला एहसास हुआ कि यहाँ वक्त थोड़ा धीमा चल रहा था। हाय, दिस इज राजश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय बकेट लिस्ट। और आज मेरा कोल्हापुर में सेकेंड डे है और मैं आई हूँ कोपेश्वर मंदिर, जो कि खिद्रापुर में स्थित है। सांगली से अराउंड 14 किलोमीटर दूर है। और मान्यता के अनुसार इस मंदिर की कहानी ये कहती है कि जब देवी सती ने अपना देह त्याग किया था अग्नि में जाकर, क्योंकि भगवान शिव का उनके पिताजी के वजह से अपमान हुआ था, तब भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि वो धरती पे आकर कोपेश्वर में स्थित हो गए। और उस टाइम पे धरती इतनी हिल गई थी, तो धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु को धरती पे आना पड़ा और भगवान शिव को शांत करना पड़ा। 12th सेंचुरी का ये मंदिर शिलहारा किंग्स ने बनवाया था, ब्लैक बेसॉल्ट से, चालुक्य और हेमाडपंथी स्टाइल का फ्यूजन। लेकिन असली बात ये नहीं है कि ये सिर्फ पुराना है। असली बात ये है कि ये एक इंजीनियरिंग और एस्थेटिक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें नेचर और ह्यूमन क्राफ्ट एक साथ खड़े नजर आते हैं। अंदर जाते ही आपको दिखेगा 48 पिलर्स का सभा मंडप। हर पिलर एक मास्टरपीस, कहीं लोटस रिंग्स, कहीं स्पाइरल कॉलम्स, कहीं अप्सरा और कहीं गंधर्व। चालुक्य आर्किटेक्चर का एक फुल ऑन मैजिक फील होता है। इस मंदिर की एक और खासियत है इसका स्वर्ग मंडप। सर्कुलर स्वर्ग मंडप 48 इंट्रिकेटली कार्व पिलर से घिरा हुआ है। सेंटर खुला है, कोई छत नहीं। हर पिलर पे डांसर्स, अप्सरास, म्यूजिशियंस और माइथोलॉजिकल सीन्स कार्व किए गए हैं। ये मंडप सिमेट्री का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिना सीमेंट के इंटरलॉकिंग स्टोन से बना हुआ एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। गर्भगृह इज वेयर द मैजिक इज। यूजुअली ए शिवा टेम्पल में नंदी, फिर एक स्ट्रेट पाथ और फिर एक शिवलिंग होता है, बट यहाँ इक्वेशन ही अलग है। गर्भगृह में आपको दो लिंग मिलेंगे, एक है शिवा का कोपेश्वर और एक विष्णु का धोपेश्वर। एक ही सेंक्टम में शिवा और विष्णु। इट्स लाइक सिंबॉलिक यूनिटी, कॉस्मिक बैलेंस का एक एंशिएंट रिप्रेजेंटेशन। माइथोलॉजिकल स्टोरी ये कहती है कि जब सती अपने फादर दक्ष के यहाँ यज्ञ पर गई थी, तो वहाँ नंदी को भी साथ ले गई थी। और जब उनके पिताजी के वजह से भगवान शिव का अपमान हुआ, तो देवी सती ने अपना देह अग्नि में त्याग किया था। और जब सती ने अग्नि में अपना देह त्याग दिया, तब भगवान शिव को इतना गुस्सा आया था कि पूरी धरती हिल गई थी। इस इंटेंस एनर्जी को देखकर नंदी वहीं रुक गया। इसीलिए जहाँ सती की कहानी रुकी, वहाँ नंदी रुक गया और शिव जी कृष्णा के किनारे आकर शांत हुए। इस मंदिर में आपको नंदी नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसका रीजन एक और बताया जाता है कि मंदिर ओरिजिनली कृष्णा घाट के बिल्कुल पैरेलल एक्सिस पर डिजाइन किया गया था, लेकिन सेंचुरीज लेटर बॉर्डर कर्नाटका साइड शिफ्ट हो गया। टेम्पल महाराष्ट्र में रह गया और नंदी कर्नाटका में। सो टेक्निकली ये 2 स्टेट टेम्पल आर्किटेक्चर बन गया, इवन दो ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। भगवान विष्णु खुद आए थे धरती पर भगवान शिव को शांत करने के लिए। इस मंदिर में आपको 2 शिवलिंग दिखेंगे, एक कोपेश्वर और एक धोपेश्वर। मैं अभी स्वर्ग मंडप में खड़ी हूँ और इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। इस स्वर्ग मंडप में 48 पिलर्स है और सेंटर में जो जगह है उसकी भी कहानी कुछ अलग है, क्योंकि त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन जो मून है वो एकदम सेंटर पे आता है और पूरे मंदिर के जो कार्विंग्स है वो गोल्डन दिखते हैं। तो ये इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन आर्किटेक्चर। अगर आप हिस्ट्री, कार्विंग्स एंड इंडियन आर्किटेक्चर के आदी हो, तो ये टेम्पल आपको बहुत शांति देगा, क्योंकि इस टेम्पल को देख के आपको इंडियन आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल देखने मिलता है। ये मंदिर बनाते वक्त कोई बाइंडिंग मटेरियल यूज नहीं किया गया।
यहाँ एक स्टोन दूसरे स्टोन में इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। इसी वजह से 800 साल के बाद भी स्ट्रक्चर 1 इंच भी नहीं हिला। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, खिद्रापुर के आसपास के गांव की मिट्टी में एक भी बड़ा स्टोन नेचुरली नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि इतने ह्यूज बेसल्ट स्टोन यहाँ कैसे आए, कौन लेके आया और कैसे काव किए गए। हिस्टोरियंस बिलीव कि ये स्टोन सह्याद्री रेंजेस से लाए गए, कृष्णा रिवर के फ्लो पर राफ्ट सिस्टम बना के ट्रांसपोर्ट किए गए, या फिर एलिफेंट्स और वुडन रोलर्स का यूज किया होगा। बट द ट्रूथ इज नो वन नोज फॉर श्योर, एंड दैट मिस्ट्री इज व्हाट मेक्स दिस टेम्पल सरियल। मंदिर के बाद हम कृष्णा रिवर के घाट पर पहुंचे। खेतों के बीच से जाता हुआ एक शांत कच्चा रास्ता। कुछ देर हम बस चुपचाप बैठे रहे, पानी को बहते हुए देखा, हवा को महसूस किया। सच मानो उस पल में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। तो ये था मेरा खिद्रापुर तक का सफर, और उसके बाद का सफर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसके लिए अगला वीडियो मिस मत करना।